हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे से जा रहे होंगे, है ना। तो मैं आपको आज क्लास 7 कंप्यूटर के एग्ज़ाम का PD2 का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं, जिससे आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आपको यहाँ इस एग्ज़ाम के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप आंसर्स को टिक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने टिक किए हुए हैं पहले से तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने 25 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया था टोटल, और उसमें आपका 1 आवर दिया गया था आपको एग्ज़ाम को करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 6 मार्क्स के आए थे, 6 क्वेश्चन टोटल, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु कॉइन्ड द टर्म वायरस। तो किसने किया था टर्म वायरस का जो पॉइंट, बताइए कौन है। जॉन वॉन न्यूमन, है ना। ब्लेस पास्कल और जॉन नेपियर से कोई मतलब नहीं है, या तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस एंड नॉन डिटेक्टेबल टाइप ऑफ वायरस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। सबसे ज़्यादा डिटेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट करता है, माइक्रो वायरस। आपको याद होगा मैंने बताया था, फाइल इन्वेक्टर और आपका बोर्ड इंसेक्टर, ये इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस वॉर्म। आपको बताना है सबसे ज़्यादा डेंजरस वॉर्म कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद भी होगा, कोड रेड, हमने रिवाइज भी किया था। सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस वॉर्म है कोड रेड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब अगर हम फोर्थ को देखें, एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द बेस फॉन्ट एलिमेंट। तो कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बेस फॉन्ट एलिमेंट का चेंज करने के लिए साइज को। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन से ही, साइज एलिमेंट, है ना। ये फेस और कलर ये अलग अलग होते हैं फेस और कलर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ का सेकंड ऑप्शन है साइज। फिर देखिए, अ लिस्ट मार्क्ड विद नंबर इज कॉल्ड, हाँ क्या कहलाती है ये लिस्ट, नंबर से मार्क लिस्ट को क्या कहते हैं हम, नंबर्ड लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट नहीं होती, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेटेड लिस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। 6 देखिए, बीजी कलर टैग इज यूज्ड फॉर, मैंने बताया था आपको बीजी कलर टैग क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, बैकग्राउंड कलर के लिए, है ना। तो बैकग्राउंड के कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीजी कलर टैग। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए, 4 फिंग द ब्लैंक्स आए थे और 1 मार्क्स का एक फिंग द ब्लैंक्स आपका था, यानी टोटल 4 मार्क्स के आए हैं। फर्स्ट है, वॉज द फर्स्ट वायरस ऑन अर्पानेट। बताइए कौन सा वायरस था फर्स्ट अर्पानेट वायरस, उस पर ब्रेन या फिर सी ब्रेन। ठीक है, टिक कर लीजिए इसे। सेकेंड वन, ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट फोकसेस ऑन द यूजर, है ना। क्या पूछ रहे हैं, ये एक टाइप ऑफ मालवेयर जो फोकस करता है यूजर पे, एंड डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, और उसका डेटा जो स्टोर होता है कंप्यूटर पे उससे फोकस करता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा, रैंसमवेयर। डिवाइस भी किया था हम लोगों ने, रैंसमवेयर, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। द BR एंड द HR एलिमेंट्स आर द, क्या होते हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ये, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल, मैंने बताया था आपको, एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं ये, है ना। फोर्थ वन, डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विद द एलिमेंट, किस एलिमेंट से स्टार्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट, DL एलिमेंट से, है ना। डेफिनेशन लिस्ट बुक में DLS लिखा हुआ है, अगर ये भी लिख दिया होगा आपने तो ठीक है, DL स्टेटमेंट से दोनों ही सही है एक तरीके से, तो DL एलिमेंट। ठीक है, ये डन हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स। आपको 4 दिए गए थे करने के लिए, 1 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट आंसर है और टोटल 4 मार्क्स के आए हैं आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। आपको बताना है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe, मैंने कई बार बताया है आपको, .exe होता है। व्हेन, सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज PC राइट आइडेंटिफाइड।
तो पीसी राइट को कब आइडेंटिफाई किया गया? इन 1986। थर्ड वन, राइट वन लाइन अबाउट जी डेटा। तो जी डेटा क्या होता है? जी डेटा मैंने बताया था आपको, फर्स्ट जनरल पर्पस एंटीवायरस प्रोग्राम। जी डेटा इज द फर्स्ट जनरल पर्पस एंटीवायरस प्रोग्राम। जनरल पर्पस यूज हो जाने वाला आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है जी डेटा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सेंटर एलिमेंट्स इन HTML। तो सेंटर एलिमेंट हम क्यों यूज करते हैं HTML में? सेंटर एलिमेंट बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है? जब हम अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, तो सेंटर एलिमेंट इज यूज्ड टू प्लेस द कंटेंट या फिर डेटा, है ना, इन द सेंटर बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ब्लॉक, है ना। तो सेंटर में प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर टैग का यूज करते हैं HTML में। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर पे। शॉर्ट आंसर आपको बेसिकली 4 दिए गए थे, जिसमें से आपको 3 करने थे और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर था। टोटल 6 मार्क्स के 3 शॉर्ट आंसर करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इज शॉर्ट नोट ऑन PC साइबॉर्ग। तो PC साइबॉर्ग को क्या करते हैं? AIDS ट्रोजन, ऑल्सो नोन एज PC साइबॉर्ग, इज द फर्स्ट नोन रैंसमवेयर डिजाइंड बाय जोसेफ पॉप। अगर इतनी लाइन किसी ने लिखी हुई है तो भी उसका आंसर करेक्ट है, और इसके बारे में अगर ट्रोजन के बारे में थोड़ा और बता दिया है आपने तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्म्स। तो वर्म्स में शॉर्ट नोट लिखना था। तो क्या है? वर्म्स आर लाइक वायरसेस बट डिफर फ्रॉम देम इन वन फीचर। तो वर्म्स क्या होते हैं? आपके वायरसेस की तरह होते हैं, जो एक फीचर में आपसे डिफरेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शॉर्ट आंसर जब भी डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आपके आंसर्स आपने बुक से भी लिखे हुए हैं याद करके और कहीं और से भी लिखे हुए हैं, अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये मैं आपको सजेशन के लिए दे रहा हूँ कि ये आंसर्स अगर आपने ऐसे तरीके से लिखे हैं तो आपके आंसर्स ठीक हैं। तो आगे क्या है? वर्म्स क्या होते हैं? आपके वायरसेस की तरह होते हैं, जो एक फीचर में डिफरेंट होते हैं। लाइक वेयर एज वायरसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एज एन अटैचमेंट। वायरस क्या होते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं एज एन अटैचमेंट की तरह टू अ फाइल और ए प्रोग्राम फ्रॉम ए वर्म, है ना। तो किसी भी फाइल या प्रोग्राम से जो है जाते हैं ये। दे कैन स्प्रेड ऑन दियर ओन, ये अपने आप ही फैल सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप फैल जाते हैं, और इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी फाइल या प्रोग्राम के सपोर्ट की जो इन्हें नीड नहीं पड़ती है। दे जनरली स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट, और जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें कोई गलत साइट पे विजिट कर लेते हैं, गलत फाइल पे ओपन क्लिक कर देते हैं, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में हमारे उन फाइल्स के साथ अटैच होके आ जाते हैं बॉम्ब्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट फोकसेस ऑन द यूजर एंड डेटा। मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये टाइप ऑफ मालवेयर होता है जो आपके यूजर के डेटा और उस पर फोकस करता है, और जो फाइल्स सिस्टम में होती हैं ना, स्टोर होती हैं यूजर के, उससे फोकस करता है। ठीक है। इट आइदर हिडन और डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये जैसे ही इस कंप्यूटर में एंटर करता है या तो अपने आप को छुपा लेता है, साथ साथ इसको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और साथ ही हमारी स्पेशल फाइल्स को लॉक करना स्टार्ट कर देता है। और जब सिस्टम पे हम लोग देखते हैं तो एक मैसेज फ्लैश होता है स्क्रीन पे कि आपकी फाइल्स लॉक कर दी गई हैं या आपकी फाइल्स से डाटा को चुरा लिया गया है। अगर आप वापस चाहते हैं अपने डेटा को तो हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे या ब्राइब देनी पड़ेगी। ये मैसेज आप हैकर्स के द्वारा जो है आपका स्क्रीन पे शो होता है आपकी, जब आपके में कंप्यूटर में कोई रैंसमवेयर आपका अटैक कर देता है। ये बहुत ही डेंजरस वायरस होते हैं, और कोशिश किया करें किसी वेबसाइट को हम जल्दी से गलत वेबसाइट पे क्लिक ना करें जो ट्रस्टेड ना हो। डन। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेबसाइट एंड वेब पेज। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेज, और अगर हम वेब पेज की बात करते हैं तो वेब पेज को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा
या इंफॉर्मेशन या फिर नंबर ऑफ वेब पेजेस वेरीज फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट। और जो अलग अलग वेब पेजेस होते हैं वो किसी भी मतलब किसी वेबसाइट पे 9 पेज होंगे, किसी पे 12 होंगे, तो किसी पे 100 पेज भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस जो हमारे होंगे वो वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर सकते हैं। अब अगर हम लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो लॉन्ग आंसर्स आपको 3 दिए गए थे, 3, ठीक है, और 2.5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर था, और टोटल आपको 2 लॉन्ग आंसर्स करने थे कोई से भी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ मालवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। हमें बताना है कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर आ गया हो तो उसकी प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मालवेयर आया है। तो द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मालवेयर आर, मालवेयर कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क, है ना। तो मालवेयर बेसिकली कहाँ से फैलते हैं, हमारे इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क से स्प्रेड करते हैं। इट स्प्रेड्स व्हेनेवर एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और सिस्टम इज यूज्ड। तो जब स्प्रेड करते हैं, जो हमारा कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम जो होता है या फिर कोई सिस्टम होता है उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसी डिस्क को हम यूज़ कर देते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो उससे ये हमारे कंप्यूटर में भी आ जाते हैं सिस्टम में। मालवेयर आइदर कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शंस ऑफ एज प्लान्ड बाय यूजर। मालवेयर क्या करते हैं, या तो अपने आप से कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने आप के लिए, अदरवाइज या फिर अपने आप को कॉपी कर लेते हैं वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में, जब हम लोग उस करप्टेड हार्ड डिस्क को करप्टेड सिस्टम को यूज़ करने जा रहे होते हैं अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से आप सिम्टम्स हैं फाइंड आउट करने के लिए किसी मालवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये वे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स आ गए हैं आपके। लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन लॉन्ग है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 पड़ गया है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द स्टेप्स टू राइट HTML कोड एंड लिंक इट विद ए वेब ब्राउजर। तो हमें यहाँ बताना है किसी भी HTML फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाएगा और साथ ही साथ हम उसे लिंक कैसे करेंगे वेब ब्राउजर से। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग टाइपिंग करेंगे, नोटपैड पे कोडिंग करेंगे। टैग्स मैंने आपको बताए हैं, फॉर एग्जांपल HTML बॉडी, H1 कौन सा है, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग यूज़ किया हमने, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये सब हमारे आउटपुट में शो होंगे। हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे हेड और टाइटल नहीं है क्योंकि हेड और टाइटल आपका ऑप्शनल टैग होता है, अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होता है, ठीक है। स्टेप 3 में सेव करेंगे HTML पेज को। कैसे सेव करेंगे इस फाइल को, एक तो हम फाइल का नेम जो है या तो अपने फाइल का नेम कुछ भी रख दें, जैसे मान लीजिए DIS रख देते हैं, बट एक्सटेंशन हमको लगाना है या तो HTML या फिर हमें यूज़ करना है एक्सटेंशन .htm। इस तरह से हम नोटपैड में सेव करेंगे अपनी फाइल को, या Ctrl++ करेंगे और फिर ये नेम हम लोग टाइप कर देंगे। नेम हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन हमको इसमें से एक कोई लेना पड़ेगा, या तो .htm .html। और इनकोडिंग वाला ऑप्शन उसके नीचे होता है, उसको हमें करना पड़ेगा UTF-8, ठीक है, चेंज करके, तब वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हम उसे लिंक कर सकते हैं वेब ब्राउजर से। लिंक हो गया है डायरेक्टली ये, और उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये HTML फाइल को हम वेब ब्राउजर पर जाके ओपन वाले ऑप्शन से जाके फाइल को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन ALT एट्रीब्यूट एंड गिव एग्जांपल्स आल्सो। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ बुक से आया डायरेक्टली, और मैंने आपको बताया भी था कोई एक क्वेश्चन आपका बुक से आ भी सकता है और इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ALT एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, ALT एट्रीब्यूट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी भी इमेज को पुट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि अगर वो किसी भी स्थिति में किसी कंडीशन में हमारी इमेज ना वहाँ पे शो हो पाए, तो कुछ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने वो इमेज के जो है अल्टरनेटिव में हमारा शो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें इमेज का सोर्स देना पड़ता है, ठीक है। और ALT एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, देखिए इमेज का सोर्स हमने दिया, ये पाथ है, जैसे इमेज यहाँ की शो यहाँ पे सेव होती है ना, जैसे मान लीजिए C ड्राइव में सेव है तो आपका उस तरह से वो पाथ पूरा हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा टाइपिंग में नोटपैड पे, ठीक है। ये तो विड्थ और हाइट है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आएगा उसके बाद कि यहाँ पे जो लोगो आएगा ना, अगर लोगो नहीं आ पा रहा होगा तो वहाँ पे लिख के आएगा विद्या लोगो, लोगो विद्या। ये देखिए ALT एट्रीब्यूट है ना,
अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज होता है। अगर हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो ये लोगो विद्या जो हम लोगों ने टाइप किया हुआ है, ये आपकी हाइट 250 और विड्थ 20 का रहेगा, और ये लिख के आएगा किसी भी कंडीशन में जहाँ पे अगर इमेज हमारी लोड लोगो का नहीं हो पाती है, विद्या की लोगो। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज होता है, इसे कहते हैं हम द ALT एट्रीब्यूट। लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ओके, आप लोगों को पता भी है पहले से। आई थिंक डन फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह गए हो तो आप लोग उससे बाद में भी पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपके नए चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, और जब तक बाकी सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए जो आपका अधूरा रह गया हो, कंप्लीट हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बाकी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अपना अपना हॉलीडे असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, हाँ, और जिसका भी कंप्लीट ना हो वो अपना वर्क भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आगे क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।